गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपकी रुचिरा पुस्तक 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी, सु मतलब अच्छे, भाषितानी मीन्स विचार, सुंदर वचन। बेटा जो ये सुभाषितानी होते हैं, श्लोक होते हैं, आपकी बुक के अंदर जो हैं ये दे रखे हैं जैसे, तो इसके अंदर सबसे पहले तो इसमें संकेत लिखते हैं हम। संकेत में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड संकेत लिखते हैं। फिर इसका प्रसंग लिखते हैं कि प्रसंग के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसके कवि कौन हैं, क्या इस शरणार्थ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। फिर हम इसकी व्याख्या करते हैं। फिर लास्ट में करते हैं हम इसका भावार्थ। ठीक है, जो भी पोएम होती है ना, तो उसका संकेत, प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ, ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो सुभाषितानी मीन्स सुंदर वचन। और ये जो पार्ट है ये हमारी सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति, ठीक है, शिशुपाल वधम पंचतंत्र में रोचक और विचार उत्तक श्लोकों से लिया गया। यानी किससे लिया गया है, सुक्ति मंजरी से लिया गया है, नीति श्लोक है और पंचतंत्र की रोचक कहानियों से, श्लोकों से लिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें गुणः गुणयेज्ञु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम ऐसाद्य भवन्ति पेया। गुणा यानी कि इसका आप क्या लिखोगे, संकेत गुणा और लास्ट वर्ड भवन्ते पेया। ठीक है, फिर हम करेंगे इसका प्रसंग, गुणः और भवन्ते पेया। ठीक है, फिर इसके अंदर हम इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की पुस्तक रुचिरा में संकलित सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें गुणों के ऊपर सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया है कि गुणों के ऊपर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में कवि ने बताया है। तो क्या लिखेंगे, अब इसका सरलार्थ क्या बनेगा, देखो गुणः गुणयेज्ञुषु। गुणः मीन्स गुण जो होते हैं ना, गुण व्यक्ति के अंदर अच्छी बातें, अच्छी आदतें, सच बोलना, बड़ों का आदर सत्कार करना, ये हमारे होते हैं गुण। ठीक है, गुण गुणयज्ञु यानी कि गुणवान व्यक्तियों में। ठीक है, गुणियों में यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर जो गुण होते हैं, गुणः भवन्ति, वो गुण होते हैं। जो गुण होते हैं ना, सच्चाई के, ईमानदारी के, वो गुणी व्यक्तियों में गुण रहते हैं। यानी गुणी व्यक्ति के पास जब तक वो गुण है ना, तब तक वो गुण रहेंगे। ठीक है, यानी कि अब कोई व्यक्ति गुणवान है यानी कि सच्चा है, उसके अंदर ये सारे गुण हैं, तब तक तो वो गुणों की भी वैल्यू रहती है, सच्चाई की, ईमानदारी की। और जब ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, और जब यही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाती है, यानी किसी को किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो वो तो निर्गुण व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब उसके पास अगर गुण चले जाते हैं तो वो गुण क्या होंगे, वो तो उसमें नष्ट हो जाएंगे जाकर। ठीक है, क्योंकि उसको तो गुणों की वैल्यू नहीं पता, सच्चाई नाम की चीज़ ही नहीं पता। तो वो निर्गुण व्यक्तियों के पास जब गुण चले जाते हैं तो वो भी दोष को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी दोष बन जाते हैं। एक उदाहरण दिया है, देखो इसमें सुस्वादुतोया। सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट, मीठे जल वाली, प्रभवंती बहती हैं नदियाँ। जब नदियाँ समुद्र से निकलती है ना, तो उनका जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। समुद्रम ऐसाद्य, और जब वही नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, भवंत पेया, क्या हो जाती हैं, वो खारी हो जाती हैं, दोष प्राप्त कर लेती हैं। क्यों, क्योंकि मीठे पानी, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है। और खारे के अंदर आप खारा, ये नदियों का पानी चाहे मीठा भी हो, क्योंकि समुद्र के पानी की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, संख्या क्या क्या होगी, उसमें मात्रा ज़्यादा है, नदी के जल उसमें जाकर मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा,
खारा हो जाएगा। तो इसलिए जिस प्रकार नदियों जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो बहती हैं, मीठे जल वाली नदियां होती हैं, जब वो समुद्र में जाकर मिलती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो भी खारी हो जाती हैं, उनका जल भी खारा हो जाता है। उसी प्रकार जो गुण होते हैं जब तक वो गुणी व्यक्तियों के पास हैं, गुणवान के पास हैं, तो वो गुण रहते हैं। अगर वही गुण निर्गुण व्यक्ति को मिल जाते हैं, निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो भी दोष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात वो गुण नहीं रहते, सच्चाई ईमानदारी अपनी इम्पोर्टेंस ही खो देती हैं। ठीक है, तो भावार्थ में क्या लिखोगे, इसमें कवि ने कहा है अगर किसी व्यक्ति के अंदर दोष ज़्यादा हैं और गुण कम हैं तो उस व्यक्ति के पास गुण जाकर वो भी क्या बन जाएंगे, दोष ही बन जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार समुद्र के नदी खारे पानी में नदियाँ जाकर मिल जाती हैं तो वो भी क्या हो जाता है, उनका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। फर्स्ट सरलार्थ आपका कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीवमान, तद्भाग्य ध्येयम परम पशूनाम। इसमें क्या बताया है, संकेत में साहित्य संगीत कला विहीन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साहित्य लिख लेना। ठीक है, लास्ट में पशु नाम। अब इसके अंदर प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की रुचिरा पाठ से ली गई हैं, सुभाषितानी से ली गई हैं। इसमें क्या बताया गया इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी भी कला को नहीं जानता, कला क्या होती है, किसी के अंदर पाक यानी खाना बनाने की कला होती है, किसी के अंदर ड्राइंग करने की कला होती है, किसी के अंदर सुंदर सुंदर मतलब ये जो आप दीपावली पे बनाते हो रंगोली बनाने की कला होती है। कला ये होती है यानी कोई भी काम में निपुण होना, वो क्या होती है, कला होती है। आप फेसबुक पे देखते हो कि वो कभी कुछ बनाना सिखा रहे होते हैं, ठीक है, और किसी कला देखते हो कोई डांस में होता है, ये निपुण होता है। तो ये सारी क्या होती है, कलाएं होती हैं। तो इनमें क्या बताया गया इस प्रसंग के अंदर, इस लात के अंदर इसमें एक बताया है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत यानी कोई भी कला है, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर कोई भी कला नहीं है तो वो क्या है, उसका जन्म इस धरती पर व्यर्थ है। कोई ना कोई कला तो आनी चाहिए, तो पढ़ाई में होशियार होना चाहिए। कोई बच्चा नालायक है, चलो नालायक है कोई बात नहीं, उसको कोई ड्राइंग बनानी आनी चाहिए, ड्राइंग नहीं बनानी आती कोई बात नहीं, वो मतलब भाषण देने में आगे होना चाहिए या रंगोली बनाने में आगे होना चाहिए या किसी न किसी चीज़ में तो उसका इंटरेस्ट होता ही है, या कंप्यूटर आता होगा उसको, या कोई डांस आता होगा उसको, या उसकी आवाज़ मधुर होगी। ठीक है, कोई ना कोई कला तो उसके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो क्या है, पशु के समान है। तो देखो इसमें यही बताया है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी कला नहीं है तो वह पशु के समान है। देखो अब इसका सरलार्थ, साहित्य संगीत कला विहीन है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य से, संगीत से, कला से आदि के ज्ञान से संपन्न नहीं है, विहीन है, यानी उसको कोई भी कला नहीं आती, ना तो उसको साहित्य आता है ना संगीत आता है, कोई भी कला नहीं आती, तो वह साक्षात पशु है। इस संसार में बिल्कुल पशु के समान है, नीरा पशु है। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ होता है पूंछ, पशुओं की पूंछ होती है, विषाण होता है सींग होते हैं। लेकिन अब इंसान के पशु और के समान तो बता दिया, उसके सींग और पूंछ तो है नहीं, तो क्या आएगा, वह साक्षात पशु के समान है। बिनाहीन मतलब बिना पूंछ और सींग के बिल्कुल पशु के समान है, जिसको साहित्य संगीत कला कोई भी नहीं आती। अब जो मनुष्य, अब पशु के समान तो बता दिया, अब क्या कहा है, पशु तो घास खाते हैं। तृणम न खादन अपि जीवमान, वह घास न खाते हुए भी क्या है, जीवित है। वह घास न खाते हुए भी पशु के समान है, जीवित रहता है। तद्भाग्य ध्येयम परम पशूनाम है, और ये तो पशुओं का भाग्य है, सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। अगर वो घास खाता तो बेचारे पशु क्या खाते। ठीक है, तो पशुओं का ये बड़ा ही सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। तो पूरा सरलार्थ एक बार दोबारा देखो, इसमें बताया है प्रस्तुत इसमें कवि ने क्या बताया है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, रहित है, जिसको किसी भी चीज़ कोई कला नहीं आती, कोई
भी ज्ञान नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, वह मनुष्य इस धरती पर बिल्कुल पशु के समान है। बिना पूँछ और सींग वाला पशु है वह घास नहीं खाता और जीवित रहता है, और यह पशुओं के लिए भाग्य की बात है कि वह घास नहीं खाता। अर्थात कहने का भाव क्या है, जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ माना जाता है पशुओं से। उसको कोई ना कोई तो कला उसके अंदर होती है, और किसी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी कला नहीं है तो वो पशु ही कहलाएगा। बस उनमें बुद्धि सिर्फ फ़र्क इतना है कि पशुओं के अंदर दिमाग नहीं होता, उसके अंदर दिमाग तो है लेकिन फिर भी कला नहीं है, तो पशुओं के समान है। ठीक है, वो घास नहीं खाता, ये पशुओं के लिए भाग्य की बात है। ठीक है, भावार्थ भी बता दिया आपको। अब 2 श्लोक आपको मेरे विचार से ठीक तरह से हो गए होंगे। अब करते हैं हम 3rd। ठीक है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक के अंदर प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की रुचिरा में से सुभाषितानी नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें क्या बताया है कि जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं, लोभी व्यक्ति होते हैं, उनका सब कुछ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो सरलार्थ में क्या लिखोगे? लुब्धस्य मीन्स होता है लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश। जो व्यक्ति लोभी होता है ना, लोभ करता रहता है हमेशा ही, मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। ठीक है, तो लोभी व्यक्ति का यश यानी कि इज्जत मान सम्मान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। सभी व्यक्ति सोचते हैं बस ये तो लोभी है, छोड़ इसको। ठीक है, तो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य क्या होता है बेटे? जो चुगलखोर व्यक्ति होता है, इधर की बात उधर बतानी, उसकी बात उधर बतानी, फिर आगे ये भी कह देना उसको ना कहना भाई। ठीक है, तो चुगलखोर व्यक्ति आप अपनी क्लास में ही देखो। ठीक है, एक व्यक्ति मतलब एक बच्चा दूसरे का मित्र है, उसको जाके उसकी चुगली कर दी, उसको ना कहियो वरना फिर वो मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे कह देते हो ना आप। तो चुगलखोर जो व्यक्ति होती है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। सबको पता लग जाता है ये तो चुगली करता रहता है, मेरी बात उसको बता देगा, उसकी मेरे को बता देगा, तो मैं इसको कोई भी बात नहीं बताता। तो जो चुगलखोर व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है, कोई भी उसको पसंद नहीं करता चुगलखोर व्यक्ति को। नष्ट क्रिया से, और जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, क्रिया क्या होता है? काम करना। कोई भी आप काम कर रहे हो, आलसी हो, काम नहीं कर रहे हो, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस कुल के लिए धन का तो वो कमा नहीं पाएगा। ठीक है, और जो धर्म के लिए यानी कि अपने धर्म की रक्षा के लिए धन के पीछे भागता है, धर्मपरायण जो व्यक्ति होता है जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो धन को देखेगा, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो क्या आएगा? सिर्फ धन के ही लिए पीछे पड़ा रहेगा, तो उसका क्या हो जाता है? धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीने क्या होता है? जिसके अंदर बुरी आदतें होती हैं उसका विद्या रूपी धन भी नष्ट हो जाता है। विद्या रूपी धन कैसे नष्ट हो जाएगा? बुरी आदतें हैं, सारा दिन लत लगी रहेगी उसको शराब पीने की या कोई जुआ खेलने की, ये सारी बुरी आदतें होती हैं। ठीक है, सट्टा लगाना। तो अगर किसी को बुरी आदतें हैं तो विद्या रूपी धन जो उसको था, उसके दिमाग में विद्या पढ़ी थी, विद्या पढ़ के वो मतलब धन अच्छा अर्जित कर सकता था, लेकिन वो धन कमाया और सारा उसने बुरी आदतों में नष्ट लगा दिया, फिर उसकी धीरे धीरे बुद्धि क्षीण होने लगती है। ठीक है, तो विद्या रूपी धन उसका नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कि जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है, राज्यम परमत सचिवस्य, और जिस राज्य के सचिवस्य होते हैं मंत्री, परमत्या मीन्स नशे में होते हैं, नराधिपस्य उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति जिस राजा के राज्य में उसके मंत्री जो हैं राजा के, वो बुरी आदतों में लगे हुए हैं, मदहोश हुए रहते हैं हमेशा ही, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो इसको दोबारा देखो, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका क्या नाश होता है? यश यानी उसका सम्मान नष्ट हो जाता है। चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, चुगलखोर व्यक्ति से कोई भी मित्रता नहीं करता। और जो क्रिया नहीं करते हैं, जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करते हैं, वो व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? कुल नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है, अर्थम परस्य यानी धन के पीछे भागता है, उसका धर्मपरायण समाप्त हो जाता है।
और जो विद्या रूपी जो बुरी आदतों वाला व्यक्ति है उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है, विद्या रूपी धन नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति होता है उसकी क्या नष्ट हो जाती है, उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति हमेशा ही कंजूसी करता रहेगा, लाइट नहीं जलानी बिल आ जाएगा कंजूसी की, ठीक है। सुख नष्ट हो गया यानी कि वो गर्मी में बैठे रहे, ठीक है। कंजूसी व्यक्ति है, कोई पैसे कहीं पर खर्च करने हो ना, पैसे खर्च करने वाली जगह पे नहीं करेगा, बेकार में कर देगा, ठीक है। सब्जियां लेने गया, हाँ ये नहीं लेते, टमाटर तो लेने ही नहीं है, टमाटर के बिना सब्जी नहीं बेकार बनेगी, उसका सुख नष्ट हो गया, ठीक है। हर चीज़ में कंजूसी करता है उस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अरे संसार में खाने पीने के लिए है, जो काम जरूरी है उनके तो उसमें तो कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। तो कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, वो कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य परमत सचिवस्य, और जिस राज्य के मंत्री नशे में होते हैं यानी कि बुरी आदतें हैं उनको, तो वो व्यक्ति राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो भावार्थ क्या है कि व्यक्ति को चुगलखोर की मित्रता नहीं करता कोई भी व्यक्ति, ठीक है। लोभ को भी त्याग देना चाहिए, चुगली निंदा त्याग देनी चाहिए, बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। अगर विद्या प्राप्त करनी है तो बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए, सुख प्राप्त करना है तो कंजूसी को छोड़ देना चाहिए। और जिस राजा को अपनी ये राज्य को अच्छे से चलाना है तो उस राज्य को क्या करना चाहिए, अपने मंत्रियों को जो ये मदहोश रहते हैं उनको त्याग देना चाहिए, ठीक है। दोबारा देख लो भावार्थ। लोभी व्यक्ति को, अगर व्यक्ति को अपना सम्मान इज्जत बनाना है तो लोभ छोड़ देना चाहिए, मित्रता बनाए रखनी है तो चुगली करना छोड़ देना चाहिए, अगर अपने कुल का पालन पोषण करना है तो कार्य करना चाहिए, क्रिया को नहीं त्यागना चाहिए। और जिस व्यक्ति का धर्म की रक्षा करनी है तो उसको धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। बुरी आदतें, विद्या रूपी धन को सुरक्षित रखना है तो बुरी आदतें ये त्यागनी चाहिए। अगर सुख को पाना चाहता है तो कंजूसी त्यागनी होगी। और जो राजा अपने राज्य को बचाना चाहता है तो नशे वाले मंत्रियों का चयन नहीं करना चाहिए। तो ये था इसका थर्ड का। अब हम कर रहे हैं फोर्थ का। फोर्थ का है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यम एव जन्य मधुमक्षिकासौ संत सत्तथैव समसजन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। पीत्वा रसम, इसका संकेत क्या आएगा, पीत्वा और सृजन्ति। इसमें श्लोक के अंदर क्या बताया है, इसमें मनुष्य में कब मधुमक्खी और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, ये सज्जन पुरुष होते हैं, मधुमक्खी और सज्जन पुरुषों की स्वभाव की तुलना की है, ठीक है। कि मनुष्य को उनके जैसा ही बोलना चाहिए यानी कि मीठा बोलना चाहिए, ये बताया है। तो देखो, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुर समानम। जो मधुमक्खी होती है ना वो फूल से रस इकट्ठा करती है, फिर क्या बनाती है, एक छाता बनाती है जिससे हमें शहद मिलता है, ठीक है। तो मधुमक्खी है ना हर फूल से रस लेती है, चाहे वो कड़वा हो फूल चाहे वो मीठा फूल हो, ठीक है। हर फूल से वो रस लेती है और फिर एक समान उसको क्या कर देती है, मधुर शहद में बदल देती है। पीत्वा रसम कटुकम, मधुमक्खी कड़वे और मीठे ये फूलों से समान रस लेकर क्या करती है, मधुर रस यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है, ठीक है। मधुर में उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जन में ये तो हो गया हमारा मधुर समानम, माधुर में यानी कि मीठा शहद ही, जन्य में मधुमक्षी का असव, और मधुमक्षी जो है वो मीठे शहद का ही निर्माण करती है। संत स्तः, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सम सजना नाम दुर्जना नाम, वो दुष्ट व्यक्तियों के साथ भी, सम मतलब एक जैसे, सज्जनों और दुष्ट व्यक्तियों के साथ एक जैसे ही रहते हैं। श्रुत्वा वचन, उनके वचन सुनते हैं, दुष्ट व्यक्तियों के वचन भी सुनते हैं, सज्जन व्यक्तियों के वचन भी सुनते हैं, और क्या करते हैं, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर वाणी ही क्या करते हैं, बोलते हैं, सुंदर वचन ही निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी जो होती है, रसम तु कटुकम मधुर समानम, मीठे और कड़वे फूलों का समान रूप से रस ग्रहण करती है, लेकिन वह तो उससे मीठा शहद ही बनाती है। मधुमक्खी जो होती है उससे मीठा शहद ही बनाती है। उसी प्रकार सज्जन जो लोग होते हैं वह सज्जन
और दुष्ट व्यक्तियों के वचन सुनते हैं। वचन सुनकर वो क्या करते हैं, चाहे दुष्ट व्यक्ति के वचन सुने चाहे सज्जन व्यक्ति के वचन सुने, दोनों से ही क्या करते हैं, वो मधुर वचन ही निर्माण करते हैं, यानी कि मधुर वाणी ही बोलते हैं। वो कभी कड़वी वाणी नहीं बोलते। जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं देते, हमेशा ही आशीर्वाद भरे वचन बोलते हैं, चाहे उनके लिए कोई भी कैसा भी बोले। ठीक है, उनके लिए ये नहीं है कि दुष्ट व्यक्ति ने मेरे लिए अपशब्द बोले हैं तो उनके लिए वो ये दूसरे कटु वचन ही बोलेंगे, नहीं, वो सब के लिए मीठे वचन ही बोलेंगे। वो कभी किसी का हित कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो भावार्थ में क्या लिखेंगे हम, भावार्थ में लिखेंगे सज्जन व्यक्ति तो हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं, सुंदर वचन ही बोलते हैं, उनके ऊपर दुष्टता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है, देखिए, विहाय पौरुषम यो देवम अवलंब्यते प्रसादय सिंहवते तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसा। वायसा होते कौवे। ठीक है, विहाय पौरुषम यो ही देव अवलंब्यते, इसके अंदर कवि ने क्या बताया है कि आलस्य होने पर, ठीक है, आलस्य से जो भी दुष्परिणाम होता है, आलसी व्यक्ति का दुष्परिणाम क्या होता है, उसके बारे में कवि ने बताया है। क्या कहा है कि विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंब्यते, कि जो मनुष्य विहाय मतलब छोड़कर, पौरुषम ये मेहनत को, जो व्यक्ति मेहनत करने को छोड़ देता है और किसका सहारा लेता है, देवम, देवम होते भाग्य, अवलंब्यते सहारा लेता है। जो मनुष्य मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, यानी कि अपने भाग्य के भरोसे रह जाता है कि मेरा भाग्य अच्छा है, कि मेरा भाग्य अच्छा है, कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर भी मुझे उसका फल मिल जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी नहीं पूछता, उसका भाग्य क्या होता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है। ठीक है, कैसे, प्रसादे सिंह वाहन तस्य, आपने कई महलों के अंदर देखा होगा कि कई लोग अपने महल के ऊपर ना शेर की तस्वीर बना लेते हैं। ठीक है, शेर से सारे डरते हैं, वैसे तो जो भी जानवर हो, पशु हो, शेर की दो को देख लेते हैं ना, भाग जाते हैं दूर वहाँ से कि शेर हमें मार कर खा जाएगा। ठीक है, और जो मूर्ति होती है, जैसे व्यक्ति लगा दी शेर की मूर्ति तो उसके ऊपर कबूतर भी बैठते हैं, कौवे भी बैठते हैं। ठीक है, सारे बैठे रहते हैं उस मूर्ति के ऊपर, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता कि ये शेर की मतलब मूर्ति है। ठीक है, ये शेर है, उसका कोई किसी को डर ही नहीं रहता। तो निश्चित रूप से महल के शेर की भांति सिर पर कौवे छोड़ते हैं, यानी कि उसका दुर्भाग्य बदल जाता है, यानी उससे कोई डरता ही नहीं है। जंगल वाले शेर से सभी डरते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, दुर्भाग्य में बदल जाता है। जो व्यक्ति भाग्य को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, यानी कि आप मेहनत करते जाओ, चाहे भाग्य आपका बने चाहे ना बने, एक दिन मेहनत करते करते रहने से ना आपका भाग्य अपने आप बन जाएगा। तो विहाय पौरुषम, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य के भरोसे रहता है, उस व्यक्ति को दुर्भाग्य में, उस व्यक्ति का भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। जिस प्रकार महल के ऊपर जो शेर की मूर्ति होती है उसके ऊपर तो कौवे ही बैठते हैं। अर्थात कवि के कहने का भाव है, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, भावार्थ में क्या लिखोगे, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, परिश्रम करने पर ही कुछ मिल सकता है। अगर परिश्रम नहीं करेगा तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, उस शेर जैसी हो जाती है जो कि केवल एक मूर्ति है। ठीक है, उससे कोई भी नहीं डरता। समझ आ गया। अब देखेंगे हम 5th और 6th वाला। सिक्स्थ वाला है, पुष्पम पत्रम फल च छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थी न। इसमें कवि ने क्या बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो फल देते हैं, छाया देते हैं, वो किसी को निराश नहीं करते हैं। ठीक है, तो वृक्षों को क्या कहा है कि वृक्ष धन्य है जो दूसरों के ऊपर परोपकार करते हैं। हम व्यक्ति तो किसी के ऊपर परोपकार करते नहीं हैं, एहसान किए एहसान को भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ जो हैं कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। तो
पुष्पम पत्रम फल च छाया। जो पेड़ होते हैं ना वो अपने फूल से, पुष्पम मीन्स फूल से, पत्तों से, फल से और छाया से, मूल होता है जड़ से, वलकल लकड़ी से, ये दारू भी लकड़ी से, फूल फल छाया जड़ लकड़ी छाल, दारू वलकल होता है छाल आदि के माध्यम से क्या करते हैं, मनुष्य जाति के ऊपर उपकार करते हैं। धन्या महिरूहा ये शाम विमुख है यान्ति न्यार्थी ने। ये पेड़ जो हैं वो क्या हैं, धन्य हैं जो याचक को, महिरूहा मतलब क्या, किसके लिए है, पेड़ों के लिए, धन्य है पेड़। ये शाम विमुख है यान्ति न्यार्थी ने, जो किसी को भी, याचक को यानी जो पेड़ों से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसको विमुख होकर नहीं लौटाते, न्यार्थी ने नहीं लौटाते, निराश नहीं होकर होने देते। तो धन्य है पेड़ पौधे जो हमें फूलों से, पत्तों से, फल से, छाया से, जड़ से, छाल से, लकड़ियों से क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। धन्य है वृक्ष जो उसके पास आए हुए याचक को कभी भी खाली नहीं लौटाते। तो भावार्थ क्या है, कहने का भाव ये है कि जो वृक्ष होते हैं वो फूल फल छाल लकड़ी आदि के माध्यम से मनुष्य जाति का क्या करते हैं, उपकार करते हैं। उनका प्रत्येक भाग मनुष्य के काम आता है। वृक्षों से कोई भी निराश नहीं होता। एक मनुष्य है जो किसी का भला करता ही नहीं है, ठीक है। नदियां हैं, नदियों का जल कैसे है, बहता है, कोई भी जाकर उस नदी का जल पिए, परोपकार के लिए है। नदी, पेड़, सूर्य ये सब परोपकार कर रहे हैं, प्रकृति की हर चीज़ परोपकार कर रही है। इसी प्रकार सज्जन लोग भी परोपकार करते हैं। ये को समझाने के लिए कहा है, बस इसमें इतना ही बताना है पेड़ों के बारे में। फिर है आपका चिंतनीय ही विपदाम। विपदाम क्या होता है, संकट का। चिंतनीय चिंता कर लेनी चाहिए। आदा एव प्रतिक्रिया, अदा एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। इसमें क्या बताया है कवि ने कि जब व्यक्ति के ऊपर संकट मुसीबत आती है, पता है ये मुसीबत आने वाली है, तो उसके बारे में पहले ही सोच कर लेनी चाहिए, चिंता कर लेनी चाहिए। आदाय मतलब आने से पहले ही प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए। संकटों के, मुसीबत के आने से पहले ही चिंता कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीनगरे। न कूप खन्नम कुएँ खोदने का तब कोई फ़ायदा नहीं जब घर में वहनी ना होता है, अग्नि। जब घर में आग लग जाती है तो उसको फिर कुआं खोदने का कोई भी अभिप्राय नहीं रह जाता। आग लग गई फिर कुआं खोदने लगो, फिर तो 3 दिन तो कुआं खोदने में लगेगा, इतने तो जल के सारा राख ही स्वाही हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए मुसीबत आने से पहले ही प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए, सोच कर लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति पहले सोच नहीं करते तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आग लगने पर कुआं खोदने का कोई भी लाभ नहीं रहता। जैसे अब कोरोना महामारी आई है, अब कोरोना महामारी के बारे में सरकार को पहले ही पता था कि ये महामारी आने वाली है। अगर ये महामारी आ रही है तो उसके बारे में क्या सोच विचार कर लेना चाहिए था, पहले से ही सिलेंडर ऑक्सीजन इसका अरेंज करना चाहिए था। अगर उसने सिलेंडर ऑक्सीजन का ये बाद में ये बीमारी आने के बाद किया तो फिर क्या हुआ, इससे तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब उससे तो लोग मर ही रहे थे। तो इसलिए अगर बाद में उसको संकट का सामना करते हो तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। भावार्थ में क्या लिखोगे, मुसीबत आने पर अगर कोई उपाय किया जाता है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट है आपका उच्चारण करो वो नहीं करना। सेकंड का आपके हैं फिलअप। फिलअप में क्या है, समुद्रम असाध्यम। आपका फर्स्ट जो था ना समुद्रम असाध्यम, इस लाइन को पूरी कैसे कर रहे हैं, भवंत पेया, तो यही फिलअप आएगा, समुद्रम असाध्यम भवंत पेया, ठीक है। ये सेकंड है वच है मधुर सुक्तम रसम सृजंती। जो मधुमक्खी होती हैं वो क्या करती हैं, संचार करती हैं किसका, देखो इधर मधुर सुक्तम सृजंती, ये है ना आपके पास ये वाला श्लोक, तो क्या आएगा, श्रुत्वा वचे मधुर सुक्तम सृजंती, ठीक है। या इसके समान वचे तो वचन संत के लिए आए तो संत आएगा। तद भाग्य ध्येयम पशुम, तो क्या आएगा, तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम।
विद्याफलम विद्याफलम कृपणस्य शोखनम। विद्याफलम में क्या आएगा? विद्याफलम व्यसनीन है, बुरी आदतों को छोड़ते हैं ना, उसको विद्याफल क्या होता है? नष्ट हो जाता है, जो बुरी आदतों वाला होता है। तो विद्याफलम के बाद क्या आएगा? व्यसनीनम। पौरुषम विहाय, ये जो पुरुषों को त्याग कर देता है, तो क्या आएगा? देवम अवलंब्यते, तो देवम अवलंब्यते, देवम आएगा। ठीक है। चिंतनिया ही विपदाम, चिंता आने से पहले ही अगर हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं, आदेव आने से पहले ही। ठीक है, ये हैं आपके फिलअप। अब देखो क्वेश्चंस। व्यसनीन है किम नश्यति, व्यसनीन है बुरी आदतों से क्या नष्ट हो जाता है? बुरी आदतों से विद्या फल नष्ट हो जाता है। किम मतलब ये म वाला द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, किम विद्या फलम। कस्य यश्य नस्ति, किसका यश नष्ट हो जाता है? यश किसका नष्ट होता है? लोभी व्यक्ति का नष्ट होता है। तो लुब्धस्य, कस्य है तो आंसर भी क्या आना चाहिए? लुब्धस्य यश्य नश्यति। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्षी जो मधुमक्खी होती है वो क्या उत्पन्न करती है? शहद उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्यति। मधुर सूक्तम के सृजंती, मधुर सूक्तम यानी कि शहद का निर्माण कौन करता है? यानी कि मधुर वचन का निर्माण कौन करता है? संत है, संत लोग, साधु भी लिख सकते हो। अर्थी ने केभे विमुखा न्यायंती, जो ये अर्थी ने होता है यानी कि किसके समान विमुख नहीं होता? वृक्षेभ है। ठीक है, कौन विमुख नहीं करता? अर्थी ने यानी कि व्यक्ति को कौन विमुख नहीं करता? वृक्षेभ है, यानी कि जो वृक्ष होते हैं अपने पेड़ छाल से किसी को विमुख नहीं करते। फोर्थ वाला है, इसको आपको संस्कृत लिखनी है। कड़वा, कटुकम, पूंछ, पुच्छे, लोभी, ये लुब्धस्य या लुब्ध लिख सकते हो। लुब्धस्य नहीं लिखोगे, लोभी लुब्ध लिखोगे। मधुमक्षी का बोलते हैं। तिनका, तृणम। ठीक है, अब है आके ये फिलअप दोबारा से ऊपर इसमें आपको दिए हुए हैं कर्ता, और ये निकालने आपको क्रिया। इसमें कर्ता कौन है और क्रिया कौन है? देखो, जो क्रिया है वो दोष है। निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, जो गुण होते हैं ना वो निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोष। तो इसमें क्रिया क्या आएगा? कर्ता कौन है? गुण है, सॉरी क्रिया क्या है? भवन्ति क्रिया है। और बात किसकी आई है? दोष। तो कर्ता इसमें आएगा दोष और भवन्ति क्या आएगा? क्रिया। गुणेज्ञु गुणा भवन्ति, गुणेज्ञु गुणा भवन्ति। अब क्या आएगा इसमें? गुणा, तो इसमें है कर्ता और भवन्ति है इसमें, भवन्ति इसमें क्या है? क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जन्येत, मधुमक्षिका इसमें कर्ता और जन्येत क्या है इसमें? क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश्य नश्यति, चुगलखोर की, तो इसमें पिशुनस्य कर्ता और नाश्यति, नाश्यति क्या है इसके अंदर? नश्यति क्रिया। नद्य समुद्रम असाध्यम, नद्य और असाध्य। अपेया भवन्ति, या सॉरी भवन्ति इसमें क्रिया और नद्य इसमें कर्ता। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न निर्माण करना हमने। गुणा का क्या आएगा? गुणा गुणेज्ञु गुणा भवन्ति के। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियों का जल मीठा होता है तो क्या आएगा इसमें? का। नद्य मीन्स किसका? का। लास्ट में नद्या का। लुब्धस्य कस्य, इससे तो साफ पता चल रहा है। अस्य वाला आ जाए तो कस्य है। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका का का। मूर्धन्यम तिष्ठन्ति व्यासा, मूर्ति के ऊपर कौन बैठते हैं? तो किसकी? तस्य मूर्धन्यम, उसकी मूर्ति पर। किसकी मूर्ति पर? यानी कि मूर्धन्यम कस्मिन। ठीक है, तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति व्यासा। ठीक है, क्लियर। अब अलग अलग पद करने आपको। माधुर्यम एव, देखो म तक अलग निकालो। माधुर्यम प्लस में एव, अल्पम एव, अल्पम प्लस में एव, सर्वम प्लस में एव, देवम प्लस में एव, महात्मा नाम प्लस में मुक्ति, उक्ति भी कह सकते हो। महात्मा नाम प्लस उक्ति, मुक्ति नहीं उक्ति आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर की आपको बताई जाएगी।
आप तब तक ये करेंगे। और इसके आपके लिए वर्क भी है, जो ये क्वेश्चन आंसर हैं आप मेरे ग्रुप में मेरे पर्सनल नंबर पर इसके सारी एक्सरसाइज मुझे करके भेजोगे। जितने भी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करके भेजोगे, प्रैक्टिस करके ये क्वेश्चंस आंसर मेरे पास भेजोगे, तब पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है। एंड में इसलिए बताया है कि आपको एंड में जिन बच्चों के आएंगे ना क्वेश्चनों के आंसर मेरे पास, तो मुझे पता चलेगा इस बच्चे ने वीडियो देखी है। वही बच्चा जो पूरी वीडियो देखेगा वही इन क्वेश्चनों के आंसर अपने आप लर्न करके लिख के मेरे पास भेजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, ये प्रश्न निर्माण वाले और क्वेश्चन वाले एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 ये आपको मेरे पर्सनल नंबर पर लिख कर भेजनी है। ओके, बाय।